तो अगर आप डार्ट के जर्मनी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं जिसका नाम है डार्ट ई पोस्ट स्कॉलरशिप, जो कि मास्टर स्कॉलरशिप के लिए दिया जाता है, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आपको जो है ना ऑफर किए जाते हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको मेथड का नहीं पता, इस वीडियो में आपको कंप्लीट मेथड बताऊंगा, एप्लीकेशन का किस तरह से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, इसकी डेडलाइंस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो फर्स्ट हम थोड़ी सी ना इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। फर्स्ट स्कॉलरशिप का नाम है जी डार्ट ई पोस्ट मास्टर स्कॉलरशिप 2025-2026, जो कि ये स्कॉलरशिप की जो स्केड्यूल है अभी ओपन हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का सिंपल सा मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इसके जो फीचर्ड मास्टर डिग्री प्रोग्राम है 2025-26 के, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम और उसका फील्ड कौन सा है, लैंग्वेज कौन सी है और उसके साथ साथ ड्यूरेशन उसका कितना है और कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो है ना वो यहाँ पे देख सकते हैं जी यूनिवर्सिटी आप हो जाओ। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, अब इस यूनिवर्सिटी के जो है ना लास्ट डेट स्केड्यूल आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। लाइक यहाँ पे देखें ना कोर्स कौन सा है, डेवलपमेंट का है, स्टडी लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश में है, ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का है, 3 सेमेस्टर का है, और इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 30 सितंबर 2025। लाइक अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अंडर डार्ट ई पोस्ट स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 सितंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाकर एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम भी मेंशन है। उसके बाद सेम इसी तरह से जो दूसरी यूनिवर्सिटी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका नाम है जी TU ड्रेसडन। अब इस यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अब इसमें जो है ना जो डिग्री प्रोग्राम आपको ऑफर किया जा रहा है ना वो कराया जा रहा है MSc इन टेक्सटाइल मशीनरी एंड हाई परफॉर्मेंस मटेरियल टेक्नोलॉजी। अब ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इंग्लिश और जर्मन दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाता है। 4 सेमेस्टर का ये कोर्स होता है और इसकी लास्ट डेट अप्लाई है 10 अक्टूबर 2025। सेम इसी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको MSc इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री में भी कोर्स कराया जा रहा है। डेडलाइन इसकी सेम है 30 अक्टूबर 2025 और ये जो कोर्सेज है 2 साल का है। ठीक है जी, MSc लाइक 2 साल का कोर्सेज है। सेम इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा मजीद इसको नीचे स्क्रॉल कर लें तो इसकी फर्दर डिटेल में आपको बताता चलूँ। सेम उसी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे देखें ना, सेम उसी यूनिवर्सिटी में जो है ना आपको MSc इन हाइड्रो साइंस एंड इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंग्लिश आर्ट सब्जेक्ट में ये आपको ऑफर की जा रही है 2 साल के लिए। लास्ट डेट अप्लाई है 15 अक्टूबर 2025। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग। अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं MSc इन एनवायरमेंटल साइंसेस इंग्लिश आर्ट सब्जेक्ट है, ड्यूरेशन जो है ना 17 मंथ का है, 15 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट टू अप्लाई है। और उसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट जो यूनिवर्सिटी है जो कि आपको पब्लिक हेल्थ में मास्टर करवाती है, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ बोन। अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं इंग्लिश आर्ट सब्जेक्ट्स में फॉर मास्टर कोर्सेज, आप 15 नवंबर 2025 तक आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और सेम इसी यूनिवर्सिटी में एक जो और कोर्सेज है उसका नाम है MSc इन जियोग्राफी ऑफ इन्वायरमेंटल रिस्क लाइक इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटीज। इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट्स आपको ऑफर करती है, 24 मंथ का ये कोर्स आपको देती है और इसकी लास्ट डेट अप्लाई है 15 दिसंबर 2025। ठीक है जी। अब ये सारे कोर्सेज जो है ना आपको अंडर डार्ट स्कॉलरशिप ऑफर किए जाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं एडिशनल प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन एरियाज लाइक अर्बन प्लानिंग में भी आपको यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, पब्लिक हेल्थ होगी, फोटोग्रामेट्री होगी एंड वाटर रिसोर्सेज हो गया। और इसके साथ साथ जो इसकी यूनिवर्सिटी है लाइक बर्लिन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेफसाल्ड होगी और यूनिवर्सिटी ऑफ TU डॉटमंड। अब ये जो यूनिवर्सिटीज हैं इसमें भी मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं आपको ऑफर किए जा रहे हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इन यूनिवर्सिटी में जाके अंडर डार्ट ई पोस्ट स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें किसी भी स्कॉलरशिप के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अंडर डार्ट ई पोस्ट अप्लाई करते हैं तो अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें कि ये स्कॉलरशिप आपको बेनिफिट्स क्या देगा सिलेक्शन के बाद। अब यहाँ पे जो फर्स्ट बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है ना वो मैं बता दूं। पहला जो है ना आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा अप्रोक्सीमेट 934 यूरो जो स्टूडेंट MS डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। अब इसका जो सेकंड है ना, सेकंड उसमें आपका हेल्थ एक्सीडेंट पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस आपको दी जाती है। उसके बाद थर्ड में आ जाता है ट्रैवल अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं और उसके साथ साथ टू एंड फ्रॉम ट्रैवल लाइक टिकट भी आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद कोई फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं होती और उसके साथ साथ आपको रेंटल सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो है ना 5 बेनिफिट्स हैं जो कि आपको अंडर डार्ट ई पोस्ट स्कॉलरशिप आपको दिए जाते हैं जर्मनी की तरफ से। तो इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जी एलिजिबिलिटी के आया कि आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए कि नहीं। अब यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की अगर बात कर लेना तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं
पहले तो जहाँ तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेट जो डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। अब उन स्टूडेंट्स के पास अगर बैचलर की डिग्री है, 4 इयर्स की डिग्री है मोस्ट रेलेवेंट फील्ड में, तो वो इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो मिनिमम जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ना, वो है 2 साल का, जो कि फुल टाइम होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। लाइक अगर आपकी ग्रेजुएशन 2022 की है, 23-24 में अगर तो 24 का आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है पड़ा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी जो विनिंग के चांसेस हैं इससे आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको जो है ना एक कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी, ठीक है जी, जो डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क्स होते हैं। उसके साथ साथ आपके पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। लाइक अगर आपने आइल्स दिया हुआ तो वेल एंड गुड, या टोफल दिया हुआ तो भी वेल एंड गुड। कुछ स्कॉलरशिप कोर्सेज ऐसे भी हैं जिसमें आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जैसा कि 15 नवंबर तक टाइम है पड़ा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप आइल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आइल्स दे सकते हैं, आपके पास काफ़ी सारा टाइम पड़ा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं जी एप्लीकेशन प्रोसीजर की। आया कि अब हमने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली, यूनिवर्सिटीज़ के नेम देख लिए, अवेलेबल कोर्सेज देख लिए, लैंग्वेज देख ली, ड्यूरेशन देख लिया, एप्लीकेशन का डेडलाइन देखी कि अब हम अप्लाई किस तरह से करेंगे, एप्लीकेशन प्रोसीजर किस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखें जी, एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 3 मैक्सिमम डिग्री प्रोग्राम अपनी चॉइस के मुताबिक सिलेक्ट करने हैं, 3 प्रोग्राम। उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करनी है डायरेक्ट। लेकिन आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, आपने जो जर्मनी का यूनी असिस्ट फॉर्म है उसके थ्रू अप्लाई सबमिट नहीं करनी, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो एप्लीकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी है, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं वो कौन कौन से होंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट वन जो डॉक्यूमेंट्स है ना, आपके पास होना चाहिए जी दाद का एप्लीकेशन फॉर्म। ये कहाँ से डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भी और इसकी चेकलिस्ट भी, ये दोनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आपने एक मोटिवेशन लेटर यहाँ पे बनाना है, ठीक है जी, अच्छे से विनिंग जो मोटिवेशन लेटर होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल होता है। उसके बाद आपके पास यूरो फॉर्मेट में सीवी होनी चाहिए, फिर आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। इनकेस अगर आपको डिग्री अभी नहीं मिली, नो इशू, आप ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि बैचलर के बाद जो है ना अप्रॉक्सीमेट 2 साल का वो एक्सपीरियंस भी डिमांड कर रहे हैं, तो हर स्टूडेंट के बाद ट्रांसक्रिप्ट तो पैसे पहले से ऑलरेडी मिल जाती है, और सर्टिफिकेट भी कम से कम 2 साल के अंदर अंदर उनको मिल जाते, तो वो भी उनके पास मौजूद होनी चाहिए और होगी भी। उसके बाद आपने जो जॉब की है किसी जगह पे, आपने वो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऐड करनी है, 2 लेटर रिकमेंडेशन ऐड करने हैं। उसके बाद आइल्स और टोफल की प्रोफिशिएंसी आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। पासपोर्ट और रिसेंट फोटोग्राफ आपने यहाँ पे अटैच करना है एप्लीकेशन के साथ साथ। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर किए, एप्लीकेशन सबमिट करी। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो है ना वो क्या करेंगे, आपकी प्री सिलेक्शन करेंगे। लाइक जो भी यूनिवर्सिटी प्री सिलेक्शन में शॉर्टलिस्ट हो जाएगा उनको जो है ना ईमेल आएगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें किस पोर्टल पे, डार्ट के पोर्टल पे। और ये डार्ट का जो एप्लीकेशन पोर्टल होगा वो उसी ईमेल में गिवन होगा लिंक, कि ये लिंक है, इस लिंक पे आप जाके अपनी जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करें और अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करें। अब यहाँ पे एक्शन प्लान मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि ये है कि आपने जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करना है, ठीक है जी, आपने मोस्ट रेलिवेंट जो डिग्री प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने एज सुन एज पॉसिबल, लाइक एसओपी, सीवी और एम्प्लॉयमेंट लेटर। जैसे कि कहीं जॉब करते हैं तो आपके पास जो लेटर्स होते हैं उनको लेने में टाइम लग जाता है। उसके बाद आपने जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की प्रिपरेशन करनी है, लाइक अगर आप आइल्स देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एज सुन एज पॉसिबल उसको दे लें बिफोर डेडलाइंस। उसके बाद आपने ये माइंड में रखना है कि 30 सितंबर से 15 अक्टूबर से पहले पहले आपने अपना कंप्लीट ऑनलाइन स्केड्यूल जो सबमिशन का प्रोसीजर है वो आपने कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जी आपने किस तरह से वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं, कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या करना है। यहाँ पे देखें जी आपको क्या लिखा देता है, इपोस। आप यहाँ पे, मैंने तो यहाँ पे वेबसाइट ऑलरेडी ओपन की हुई है, मैं यहाँ पे ये जो डायरेक्टली लिंक है ना, ये लिंक कॉपी करके आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद सारी डिटेल जो यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी मैंने इसी आर्टिकल में आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डाउनलोड करना है, ठीक है जी। यहाँ पे किस तरह डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन प्रोसीजर, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन एंड साइन चेकलिस्ट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से इसकी चेकलिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। अब इस चेकलिस्ट को आपने यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है जी। आप किस तरह फिलअप करेंगे, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं ना, जो मैंडेटरी है, मैंडेटरी वाले सेक्शन पे आपने क्लिक करना है। इधर आपने अपना नेम ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे जब लाइक मैंडेटरी वाले टिक आपने ऐसे क्लिक करते जाना। जब आप इसको वर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे ना तो ये इजिली एडिटेबल हो जाता है।
उसके बाद यहाँ पे इसका क्राइटेरिया होगा जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने किस टाइप का बनाना है, यहाँ पे उन्होंने तमाम तरह रिक्वायरमेंट या उसके आउटलाइन जो होगी वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है जी। तो इसी के मुताबिक आपने अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाना है। कोई भी जर्नल अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने उसको यूज़ नहीं करना। उसके बाद क्या करना, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा, जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो किस बेस पे होंगी वो भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि किस चीज़ पे आपकी सिलेक्शन होगी। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट बतानी है, लाइक अगर लाहौर से है, पाकिस्तान से, वो मेंशन करना है, साथ डेट मेंशन करनी है। और उसके बाद जो है ना आपने अपना यहाँ पे नेम और सिग्नेचर ऐड करने हैं इसी सेक्शन में। अब ये आपकी चेकलिस्ट होगी और इसी के बाद आपने यहाँ से ई पोस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। अब ये ई पोस्ट फॉर्म जो है ना यहाँ से आपका डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद आपने इसको कंप्लीट फिलअप करना है। तो लाइक यहाँ पे जो है ना आपने 3 डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं। एक इधर से चेकलिस्ट डाउनलोड करनी है, इधर से ई पोस्ट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, और दूसरा जो इनकी सीवी बनानी है, यूरोपास आपने सीवी बनानी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अगेन, लाइक इस पे क्लिक करेंगे तो यूरोपास का फॉर्मेट जो है ना, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप अपनी सीवी क्रिएट कर सकते हैं, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे ये ओपन हो रही है, ये ओपन होगी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की है वो यहाँ पे आपको अगेन मिल जाएंगी, ठीक है जी। ये सारा कुछ लाइक एप्लीकेशन का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, यहाँ पे देखिए जी, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, अप्लाई डायरेक्टली टू द चूजन प्रोग्राम। लाइक जिस भी डिग्री प्रोग्राम को आपने सिलेक्ट कर रहे हैं, आपने उस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाके अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, यहाँ पे आपको अगेन एक्सप्लेन उन्होंने किया हुआ है, यू सेंड योर कंप्लीट एप्लीकेशन डायरेक्टली टू द अकॉर्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। अब जिस भी कोर्स को सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रोसीजर के मुताबिक आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। और उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी सजेस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर अ डॉट स्कॉलरशिप। जब आप मुतल्लिका यूनिवर्सिटी में अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको मेल आती है, मेल आने के बाद फिर वो आपको सजेस्ट करते हैं फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर डॉट स्कॉलरशिप। फिर डॉट के पोर्टल पे आके एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी पड़ती है और उसकी एप्लीकेशन का जो लिंक होता है वो आपको उसी ईमेल में दिया जाता है। उसके बाद द सजेस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टेक्टेड बाई डॉट बाई अपलोडिंग देयर एप्लीकेशन। लाइक जो भी स्टूडेंट यहाँ पे शॉर्ट होगा फिर उनको जो है ना कॉन्टैक्ट किया जाता है कि आप अपनी रिमेनिंग डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें। उसके बाद जो रिमेनिंग फाइनलाइजेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद जो है ना स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है थ्रू ईमेल, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे बताई हुई है इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या कहता है कि मेक श्योर यू हैव ए कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन रेडी एज दोज डॉक्यूमेंट्स एज पीडीएफ। लाइक जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अटैच करने हैं पीडीएफ फाइल में अटैच करने हैं और सारी डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छी क्वालिटी में ऑलरेडी मौजूद हों। जब आप अपने एप्लीकेशन प्रोसीजर करें तो आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं ना आपने डॉट पोर्टल में अपलोड करने हैं, ठीक है जी। इन केस जब आपको सजेस्ट कर दिया जाता है फॉर डॉट स्कॉलरशिप की, तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप डॉट स्कॉलरशिप में फॉर मास्टर कोर्सेज अंडर डॉट ई पोस्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मजीद अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप का प्रोसीजर आप मेरे थ्रू करना चाहते हैं तो आप नीचे व्हाट्सएप के सॉरी आपको जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिल जाएगा, आप मेरे ईमेल पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।